पति के हाथ से खाना खाया जा रहा है। माँ जी वो क्या है ना, आज रुद्र का मूड बहुत अच्छा है और बस अभी हम दोनों आपकी और बाबूजी की बताई हुई बात ही डिस्कस कर रहे थे। हम भी यही कह रहे थे कि आप दोनों जो चाहते हैं वो कहीं ना कहीं सही है। तो हम दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हम बहुत जल्द हनीमून पे जा रहे हैं। है ना रुद्र? मान गए गौरी। सच्ची कहा है किसी ने कि अगर पत्नी ठान ले तो पति को उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं होता। आखिरकार तुमने रुद्र को मना ही लिया, वरना बहुत मुश्किल है अपना पहला प्यार भुला देना। वाकई गौरी, तुम्हारे प्यार में बहुत ताकत है कि रुद्र ने अपना पहला प्यार भुला दिया। माँ जी आपने तो अपना काम कर लिया, अब मुझे ही देखना होगा कि रुद्र को क्या हुआ है। कोई फायदा नहीं होगा, खेल अब आसान नहीं है। इस जन्म में तो तू रुद्र के दिल में जगह नहीं बना पाएगी। आप रुद्र से हमेशा वही बात कहती है ना माँ जी जो उसे तकलीफ पहुंचाए। आप चाहती ही नहीं है कि वो खुश रहे या अपना अतीत भूल जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि जो ढोंग आप रच रही हैं, अगर उसकी सच्चाई पूरे परिवार के सामने और रुद्र के सामने आ गई तो क्या होगा? क्योंकि मत माँ जी, मुझे आपकी सच्चाई पता चल चुकी है, जान गई हूं मैं सब कुछ। तुम्हें पता है फिर भी समझते हो कि रुद्र तुम्हारे साथ जाएगा और हनीमून मनाएगा? बेवकूफी मत करो। रुद्र अब भी मन से बच्चा है और बच्चे को कैसे संभालना है एक माँ से बेहतर कोई नहीं जान सकता। देखा नहीं, जैसे ही उसे अपना पहला प्यार याद दिलाया मैंने, कैसे गुस्सा होकर चला गया यहाँ से। माँ जी, रुद्र की इतनी छोटी सी नाराजगी को इतना बड़ा चढ़ाकर देखना सही बात नहीं है ना। देखिए, हर पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है और इसी से तो प्यार बढ़ता है। वैसे भी मुझे पूरा यकीन है माँ जी कि रुद्र का हनीमून पर जाने का फैसला बिल्कुल पक्का है। वो अपना फैसला नहीं बदलेगा। वो मेरा बेटा है। तुम अभी रुद्र को ठीक से जानती नहीं हो। हर पल उसके फैसले बदलते रहते हैं। अगली पल वो क्या करने वाला है उसे खुद पता नहीं होता। तो अच्छा ही है ना माँ जी, आप जो फैसला करवाएंगी रुद्र वो भी बदल देगा। ये मेरा घर है, जो मैं चाहती हूँ वही होता है। निकलते निकलते उसका फैसला बदल जाएगा और वो हनीमून पे नहीं जाएगा। फिर तो मुझे दुख हो रहा है माँ जी, शायद इस बार आपका रिकॉर्ड टूट जाएगा।
अब देखते हैं एक माँ का प्यार जीतता है या बीवी की हट। वो भी एक ऐसी बीवी जिस बेचारे को अपना हक ही नहीं मिला। यही मेरी ताकत है माँ जी, कि वो मुझसे नहीं, मैं उससे प्यार करती हूँ। तेरे पंख कतरने के लिए तुरुप का पत्ता है मेरे पास, बस देखती जा। क्या हुआ गौरी? कुछ नहीं भाभी, आज फिर से माँ जी ने रुद्र के सामने पीहू का जिक्र करके उसे बहुत दुखी किया है। पीहू का जिक्र आते ही वो बहुत गुस्सा हो गया था। कितनी मुश्किल से कितने दिनों के बाद उसके चेहरे पर खुशी लौटी थी। लगता है कि शायद माँ जी से उसकी खुशी देखी ही नहीं जाती है। गौरी, यहाँ आओ, बैठो। गौरी, मैं जानती हूँ माँ जी ऐसा क्यों कर रही हैं। वो पूरे परिवार के सामने तुम्हें गलत साबित करना चाहती हैं, और वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें अपने बेटे के लिए नहीं चुना है ना, इसीलिए वो ऐसा कर रही हैं। तुम एक काम करो गौरी, इस बार देवर जी को मनाने का कोई और तरीका अपनाओ। कोई और तरीका? मतलब तुम भी वही करो जो माँ जी करती हैं, उनके तीर उन्हीं की तरफ मोड़ दो। भाभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रही हैं। देखो गौरी, देवर जी पीहू के प्यार को अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन तुम जानती हो, जब देवर जी और पीहू के बीच सब कुछ ठीक था तो उन्होंने रॉयल ब्लू कलर की साड़ी ली थी, जो वो शादी के बाद पीहू को देना चाहते थे, पहले गिफ्ट के तौर पर। वो पीहू को उस साड़ी में देखना चाहते थे, लेकिन शादी तो हुई नहीं। अगर तुम वो साड़ी पहनकर उनके सामने जाओगी ना, तो वो जरूर खुश हो जाएंगे, उनके चेहरे की मुस्कुराहट फिर से लौट आएगी, और फिर उसी के चलते तुम उनसे अपनी बात भी मनवा लेना। चलो, मैं अभी तुम्हें वो साड़ी निकाल कर देती हूँ। भाभी, अगर ऐसा करने से रुद्र गुस्सा हो गए तो? कहीं बात और बिगड़ गई तो क्या करेंगे? इससे ज्यादा बात और क्या बिगड़ सकती है गौरी? अब चलो, सोचो मत, जितना ज्यादा सोचोगी ना उतना ही मुश्किल होगा। चलो चलो। जाओ गौरी। फिर से नाराज हो गए रुद्र। आखिर तुम अपने गुस्से पर काबू पाना कब सीखोगे? मेरे गुस्से की वजह तू है गौरी। जब हम दोनों के बीच में हनीमून की कोई बात ही नहीं हुई थी, तो तूने माँ से ऐसे क्यों कहा? मेरी बात तो सुनो रुद्र।
तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता गौरी, कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। तू हमेशा वही क्यों करती है जो मुझे पसंद नहीं? कभी तूने सोचा है कि मुझे किस चीज से खुशी मिलेगी? तुम्हें कौन सी बात खुशी देगी और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाएगी, ये मैं जानती हूँ रुद्र। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। मैं कपड़े चेंज करके सोने जा रही हूँ। प्रियमदा, क्या कह रही हो तुम? तुम जानती हो ना कि माँ बीमार है, हॉस्पिटल में है वो, और जब तक वापस नहीं आती सारे घर की जिम्मेदारी तुम पर है। सोने की बात कर रही हो? प्रियमदा, पापा ने खाना भी नहीं खाया अब तक। प्लीज खाना बना लो। मैंने कह दिया ना, मैं नहीं बना सकती। अगर ऐसी है तो रेस्टोरेंट से मंगवा लो ना यार। प्रियमदा, टाइम क्या हुआ है वो देखो, इस वक्त क्या खुला होगा? अगर रेस्टोरेंट नहीं खुला होगा तो किसी ठेले से मंगवा लो। अरे क्राइसिस है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं जाके किचन में अपनी स्किन खराब करूं। अबे रहने दो बेटा, क्यों बहू पर जबरदस्ती कर रहे हो? बेटा वैसे भी तुम्हारी माँ के लिए अस्पताल के दिन रात चक्कर लगा लगा के बहुत थक चुकी है। जाने दो उसे। कोई बात नहीं पापा, आपकी बहू आपके लिए खाना नहीं बना रही तो क्या हुआ? आपका बेटा तो है, मैं बनाऊंगा आपके लिए खाना। और मैं तुम्हारी मदद करूंगा किचन में। वैसे भी हम दोनों बाप बेटों को किचन में एक साथ खाना बनाए बहुत टाइम हो गया। सही बात, चलिए। मैं खाना बनाने के लिए इस घर में बहू बन के नहीं आई थी। अरे माँ जी बीमार है, हॉस्पिटल में है, इसका ये मतलब नहीं कि अब से मैं खाना बनाऊंगी। अगर अफोर्ड कर सकते लेकिन नहीं करेंगे, पता नहीं क्या। बड़ी माँ जी, बड़ी माँ आप हमेशा मुझे इसी वक्त क्यों फोन करती हैं? मैं बहुत थकी हुई हूँ, हॉस्पिटल से अभी वापस आई हूँ। आपसे कल बात करूँ प्लीज? सुबह तक मैं इंतजार नहीं कर सकती, मुझे अभी इसी वक्त बात करनी है। बोलिए। गौरी ने रुद्र को अपने प्यार के जाल में फंसाना शुरू कर दिया है। उस रुद्र को जिसे तुम जिंदगी भर अपना मजनू बना देखना चाहती थी। तुझे क्या लगता है गौरी, तो ये साड़ी पहन के मेरे दिल में पीयू की जगह ले सकती है? नहीं रुद्र, तुम फिर से मुझे गलत समझ रहे हो। मुझे लगा कि तुम अपनी पत्नी को ये साड़ी पहने देखना चाहोगे। मैंने सोचा कि अगर मैं ये साड़ी पहनूंगी तो शायद तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।
तुम्हारी खुशी की खातिर तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ रुद्र, अपनी जान भी दे सकती हूँ। संजोग से बनी संगिनी, संजोग से बनी संगिनी। बहुत ज्यादा बोली ना तो बालकनी से नीचे फेंक दूंगा तुझे। और कितना कुछ करेगी मेरे लिए, कितने एहसान करेगी मुझ पे। मुझे माफ कर दो रुद्र, मैं तुम्हारे जज्बातों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। अगर तुम्हें ठीक नहीं लगता है ना, तो मैं अभी जाकर ये साड़ी बदल लेती हूँ। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की खुशियां मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं रुद्र, और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े ना तो मैं करूंगी, दिल से करूंगी। लेकिन तू करना क्या चाहती? मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी ना करूं जो तुम्हें ठीक ना लगे। ये जताना चाहती हूँ कि माँ बाबूजी जो हम दोनों से उम्मीद कर रहे हैं, हम उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम इससे परिवार के सभी सदस्यों को खुशी तो मिलेगी। मैं जानती हूँ कि मेरी अचानक से हनीमून वाली बात कहना तुम्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैं क्या करती रुद्र, अचानक माँ जी वहां पर आ गई और उस वक्त मेरे मन में जो आया मैंने वो बोल दिया। लेकिन प्लीज रुद्र, परिवार की खुशी के खातिर ही सही, तुम मेरा इतना साथ तो दे ही सकते हो प्लीज। तू कितनी अच्छी है गौरी, कितना कुछ करती है तू मेरे लिए, और मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तू जो भी करना चाहती है, तेरे हर नेक इरादे के साथ मैं तेरे साथ हूं। हमेशा। बड़ी माँ, आप तो जानती हैं कि ये कितना टेढ़ा काम है। अबे बिल्कुल नहीं मानेगा। आप अबे को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। यही तो करना है तुम्हें पीहू। अगर काम ना हुआ तो नुकसान तुम्हारा ही है। दो धारी तलवार की धार पे हो। अगर मैंने अभय को सब कुछ बता दिया तो भी नुकसान तुम्हारा ही होगा पीहू। मैं सोच के ही बोल रही हूँ। प्रॉब्लम आपको है अपनी बहू के साथ, और टेंशन आप मुझे देती रहती हैं। बड़ी माँ, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ एकदम स्मूथ चल रहा है। आप क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं? वैसे भी अभी सासू माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। तो ठीक है, तुम अपने ससुराल में सास की सेवा और पति भक्ति में लगी रहो। यहाँ गौरी तुम्हारी सारी शक्ति छीन लेगी, और तुम्हें जो ये अपनी खूबसूरती पे इतना गुमान है ना, तो धरी धरी रह जाए। ये तो गौरी तुम्हें सीधी चुनौती दे रही है। क्या हुआ पीहू? बिना लड़े ही हार मान रही हो, या फिर गौरी से डर लगने लगा है? गौरी को मैं मेरी जगह कभी नहीं लेने दूंगी। आप मुझे सुबह तक का वक्त दीजिए, मैं कुछ सोचती हूँ। और प्लीज हो सके तो आप भी सोच लीजिएगा। किसी आम शादीशुदा लड़की के लिए शायद ये काम मुश्किल होता, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं पीहू, क्योंकि
हारना तुम्हारी फितरत में नहीं, खासकर जब बात रुद्र की हो। मुझे पूरा यकीन है कि कल सुबह से ही तुम इस काम में लग जाओगी।